समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है और ये दुनिया अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए है। धरती का तकरीबन 95% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र तल में टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाजों तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसी चीजें खोजी गई हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। पानी के अंदर सिर्फ मछलियां ही नहीं होती बल्कि और भी ऐसे कई जीव होते हैं जिन्हें देखकर किसी का भी डरना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में क्यों ना हम उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्री तलों में खोजा गया है और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें से कुछ चीजें मानव निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, आइस फिंगर ऑफ डेथ। ब्रिनिकल्स, जिन्हें आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक की वजह से एक भंवर जैसी आकृति बन जाती है। ये समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना अपने आप में नामुमकिन सी चीज होती है। ये भी आपको बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल में भंवर जैसा काम करता है। नंबर 6, अत्लित्याम। अत्लित्याम इजराइल का एक अंडर वाटर गाँव है जिसे 7900 से 8300 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव पूरी तरह से समुद्र के अंदर डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मैरी फ्रेंचेसी ने करवाया था, उनके अनुसार एक ज्वालामुखी फटने का नतीजा था कि ये अल्तियम गांव पूरी तरह से डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई रहस्यमय चीजें भी मिली हैं। नंबर 5, मैक्सिको के सी नोट्स। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कुछ गुफाएं तो ऐसी हैं जिनमें कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें मायान सभ्यता के लोगों से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सी नोट्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। नंबर 4, सिल्फ्रा फिशर। देखने में किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच में तैर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड में खोजा गया था। ये बात आपको और भी चौंका सकती है कि हर साल 2 सेंटीमीटर ये बढ़ जाता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच का ये अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये एक चर्चित डाइविंग लोकेशन भी बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा रहता है और ये बिल्कुल ही अद्भुत चीज है। नंबर 3, जापानी शहर एटलांटिस। जिस तरह चीन के पानी के नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ है, उसी तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे 10,000 साल पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमेन लोगों द्वारा बनाया गया था जो 12,000 बीसी से भी पहले जापान के आइलैंड पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी चीजों की खोज की है, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा सका कि आखिर ये डूबा कैसे और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम में लिया जाता था। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे हुए हैं। नंबर 2, चीनी सी चेंग। समुद्र के नीचे की गई कई खोजों में से एक सी चेंग सबसे अनोखी कही जाती है। जहां द्वारका नगरी और अटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वहीं ये वाकई ऐसा शहर है जो 1300 साल पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर अचानक से ये डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को 1959 में डुबो दिया गया और पानी के अंदर भी इस पर कई खोज की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी यह शहर इतना सुरक्षित है कैसे। आखिर क्या राज है इस चीज का, आज तक वैज्ञानिकों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। नंबर 1, सैन होसे गैलियन।
ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे जहाजों में से इसमें लोगों की दिलचस्पी बहुत ही ज्यादा है और ये दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग का स्पेनिश खजाना भी डूबा हुआ था। 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और फाइनली ये जहाज डूब गया। लेकिन 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सिर पर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का ये कहना है कि भले ही ये किसी ने भी ढूंढा हो, लेकिन खजाना स्पेन का है और यही कारण है कि अरबों रुपए की संपत्ति के लिए ये जहाज अभी भी समुद्र के अंदर है। इसे द रिचेस्ट शिपवेयर और होली ग्रेल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जब आपने इन समुद्री खोजों के बारे में पता कर ही लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इन 7 के अलावा भी समुद्र के नीचे बहुत कुछ निकाला गया है। यही नहीं, बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो अभी भी एक पहेली की तरह है। अगर आपको भी ऐसी किसी मिस्ट्री के बारे में पता हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।